आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो सीसी की जो पाक्षिक योजना है हमें बनानी है, तो उसमें हमें 5वीं क्लास में इंग्लिश में जो 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, उसकी योजना हमें किस प्रकार बनानी है। चैप्टर का नेम है टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ हमें टर्म लिखना है, यहाँ 15 दिन की दिनांक लिखनी है, यानी जैसे 15 नवंबर से अगर आप ये चालू कर रहे हैं तो आपको 30 नवंबर तक की यहाँ पे दिनांक लिखनी है, और इसके बीच में जो कार्य दिवस आते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम में समूह 1 के विद्यार्थियों के रोल नंबर हमें लिखने हैं, यहाँ समूह 2 के विद्यार्थियों के रोल नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे जितने ग्रुप 1 और 2 में बच्चे हैं उनकी हमें संख्या लिखनी है। फिर संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल में पहला अधिगम प्रतिफल होगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टू बी एबल टू लर्न न्यू वोकेबलरी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। थर्ड होगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, यानी हम पाठ के पढ़ा के बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं तो उसका जो मेन आइडिया है वो बच्चों को समझ में आ सके। फिर आता है संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत। ग्रुप वर्क में हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट टीचर विल आस्क रिडल्स विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो मैं आपको पाठ भी मैंने इसमें PDF में लिया है। तो ये हमारा लेसन है चैप्टर 5 और टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। सबसे पहला हमारा पेज पे यही दे रखा है, कैन यू आंसर दीज रिडल्स। तो ये जो रिडल्स हैं ये जैसे आप लोगों को भी हेल्प रहेगी। आई हेल्प यू टॉक बोथ नियर एंड फार, आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार, आई रिंग, आई बीप, आई लेट यू टेक्स्ट, गेस माई नेम, वोट कम नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल। तो हमें बच्चों को सबसे पहले ये पूछना है, हिंदी में भी उनको समझा के पूछना है, और बच्चे अगर बता देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बताते तो हमें उनकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट है व्हेन इट्स डार्क आई शाइन सो ब्राइट, आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट, नो फायर नो स्मोक, जस्ट फ्लिप ए स्विच, वोट एम आई, गेस मी क्विक। तो ये हो जाएगा बल्ब, जो लाइट का बल्ब होता है वो हो जाएगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ए लाइट बल्ब, या ओनली बल्ब भी लिख सकते हैं। आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स, आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स, स्कूल और मार्केट, होप इनसाइड, आई विल गिव यू बम्पी राइड। तो इसका हो जाएगा हमारा बस। तो ये तीनों जो रिडल्स हमें दी हैं ये हमें बच्चों को सबसे पहले ग्रुप वर्क में बतानी है सारे बच्चों को। उसके बाद आफ्टर दैट टीचर विल रीड द चैप्टर इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इन हिंदी लैंग्वेज और देयर मदर टंग। तो उसके बाद जो ये दिया है लेटेस्ट रीड जो दिया है, जयपुर द पिंक सिटी, इलेक्ट्रिक बस के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है, ये वाला सारा ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें बच्चों को पढ़ के बताना है। सबसे पहले हमें इंग्लिश में पढ़ना है, उसके बाद हमें हिंदी लैंग्वेज, और उसके बाद हमें मदर टंग में बच्चों को इसको ट्रांसलेट करके बताना है। टीचर विल टेल अबाउट इलेक्ट्रिक बसेज, और उसके बाद इस चैप्टर का जो मेन जो इलेक्ट्रिक बस के बारे में जो दिया हुआ है तो उसके बारे में हमें बच्चों को बताना है। फिर आता है इसमें जो सतत आकलन योजना हमारी रहेगी टू ऑब्जर्व क्लासरूम एक्टिविटी। हम जब चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या रिडल्स जब हम बच्चों को पूछ रहे हैं तो बच्चों का किस प्रकार से हमारे साथ सहयोग रहता है, जो क्लासरूम में बच्चे एक्टिविटी करते हैं उसके आधार पर हमें यहाँ पे उनका ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद है सब ग्रुप वर्क, टीचर विल आस्क देम टू राइट नेम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके नाम बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको लिखवाने के लिए बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स विल लुक एट द पिक्चर कार्ड ऑफ व्हीकल्स नेम एंड राइट देयर नेम। बच्चे हैं, हम उनको कुछ पिक्चर कार्ड दिखाएंगे जैसे कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, साइकिल है, इन सब के, और फिर हम बच्चों से उनके नाम पूछेंगे और उनके नाम बच्चों से हम इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज सूटेबल हमें लगे कि बच्चा किस में लिख सकता है उसमें हम बच्चों से लिखवाएंगे। और आकलन योजना में टू ऑब्जर्व ग्रुप एक्टिविटी, और हम ग्रुप एक्टिविटी जो बच्चे कर रहे हैं वो हम उनसे पूछेंगे। इसमें हम बच्चों को 2 ग्रुप बना के बिठा सकते हैं और उनको ग्रुप वाइज भी बोल सकते हैं कि आप सारे सोच के, कोई बच्चा हिंदी में बताएगा, कोई उसका इंग्लिश मीनिंग बताएगा, तो बच्चे उस तक जो हम बच्चों से जानना चाह रहे हैं वहाँ तक बच्चे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी सब ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। उसके बाद आता है इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअल वर्क में हम क्या रहेगा, यानी व्यक्तिगत कार्य। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू रीड द लेसन और टेल द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक बसेज और डीजल बसेज। बच्चे हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि आपको जितना इंग्लिश में पढ़ना आ रहा है आप इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, और उसके बाद हम बच्चों से इलेक्ट्रिक बस और डीजल की बसें होती हैं उनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। जब हम चैप्टर बताएंगे तो हम बच्चों को बताएं, उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं। और टीचर विल गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, और हम बच्चों को उनका फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपकी कहाँ क्या पे कमी रही है, तो हम बच्चे उसको फीडबैक को सुन के उसमें सुधार करें। फिर समीक्षा और अनुभव में सहभागिता, कठिनाई और योजना में बदलाव। यहाँ पे हमें 1 सप्ताह की डेट लेनी है। सहभागिता में आएगा ऑल स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग टीचिंग।
कठिनाई में आएगा प्रॉब्लम इन इंग्लिश रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी सही उच्चारण के साथ बच्चों को वर्ड्स पढ़ने में कठिनाई हो रही है। और बदलाव में है रीड सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम पहले बच्चों को छोटे सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस देंगे, वो बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट पे उनको लेके जाएंगे। फिर ग्रुप 1 के लिए संवर्धन योजना में रहेगा टेल अबाउट इलेक्ट्रिक बसेस दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द चैप्टर। हमने जो बच्चों को चैप्टर पढ़ाया उसके बाद हम बच्चों से, जो ग्रुप 1 के बच्चे हैं, उनसे हम पूछेंगे और उनसे हम लिखवा भी सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक बस के बारे में क्या क्या जानकारी हमसे सीखी अभी चैप्टर पढ़ाने के दौरान, तो वो बच्चे लिखें। अगला है राइट द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज, इलेक्ट्रिक बसों की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या उनमें गुड अच्छी चीज़ें हैं, तो वो भी हम बच्चों से लिखवा सकते हैं। और कंटिन्यूस असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स वर्क, यानी बच्चों के काम के आधार पे या अभ्यास कार्य के आधार पे हम उनका सतत आकलन जो है हम करेंगे। उसके बाद आता है कक्षा स्तर से नीचे, यानी जो ग्रुप 2 है उसके लिए बुनियादी दक्षताएं या अधिगम प्रतिफल क्या रहेंगे। पहला है टू बी एबल टू रीड एंड राइट 3 लेटर वर्ड्स, लाइक जो वर्ड्स होते हैं वो AD और AN से जो जिनकी एंडिंग हो रही है, जो CVC वर्ड्स भी हम जिनको बोलते हैं, फैमिली वर्ड्स, जो AD और AN फैमिली वर्ड्स हैं, उनको हम बच्चों को रीड और राइट करना सिखाएंगे। टू बी एबल टू रीड सिंपल्स वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, और वैसे ही या सिमिलर वर्ड्स वो बच्चे उस लेसन में से पढ़ने की कोशिश करें। अब ग्रुप 2 के लिए ग्रुप वर्क में आएगा टीचर विल रीड द लेसन अगेन एंड स्लोली विद लाउड वॉइस। टीचर है उसको चैप्टर को वापस धीरे धीरे इन बच्चों के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद है टीचर विल राइट 3 लेटर वर्ड्स लाइक CVC वर्ड्स बैड, हैड, लैड, मैड, सैड, बैन, कैन, फैन, मैन, पेन, रैन, वैन, ये सब एटसेट्रा। ये हम बच्चे को कॉपी में होमवर्क में भी दे सकते हैं, तो बच्चा इसको घर पे लिखे और इनका प्रोनाउंसिएशन भी करे। एंड रिपीट देम अगेन एंड अगेन, इन वर्ड्स को हमें बार बार रिपीट करना है और बच्चों से भी हमें रिपीट करवाना है। उसके बाद इंडिविजुअल वर्क, स्टूडेंट्स विल रीड एंड राइट 3 लेटर वर्ड्स। बच्चों को हम कॉपी में ये होमवर्क भी दे सकते हैं, तो बच्चे घर पे इसको लिखें और इसको बार बार रीड भी करें, और ये हम क्लास वर्क भी करवा सकते हैं। और आकलन योजना में होगा ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ के आधार पर हमें इसमें ऑब्जर्वेशन करना है। अब इसमें 15 दिन का हमारा जो काम रहा उसमें हमारे सामने बच्चों ने क्या सीखा है। जैसे स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द लेसन, इसमें हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी लिख सकते हैं और हमने क्या बदलाव किया वो भी लिख सकते हैं, या फिर हमने 15 दिन में जो काम किया और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन रीड 3 लेटर वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चे हैं वो 3 लेटर के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ पा रहे हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण के साथ में। फिर पाक्षिक योजना से अधिगम उपलब्धि हमें क्या मिली है। स्टूडेंट्स हैव ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, चैप्टर था टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हमें कोशिश ये करनी कि बच्चे चैप्टर के बारे में उसका मेन आइडिया है वो सीखें और प्रॉपर यूज टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज हो रहा है तो बच्चे उस चीज़ को ग्रहण करके हमें बता सकें। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ये हमारा चैप्टर है, इसमें भी हमें पाठ पढ़ाना है बच्चों को। उसके बाद ये सगुन, सरवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर, यानी ये ऊपर जो पैराग्राफ दिया था तो ये तीनों बच्चों ने जैसे ये पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने अपने नोट्स बनाए। तो सगुन की बुक्स है, नोटबुक जो है उसमें सगुन ने इलेक्ट्रिक बसेज के बारे में ऐसा कुछ लिखा है। फिर आता है सरवण की नोटबुक, तो सरवण की नोटबुक ने सरवण ने इलेक्ट्रिक बसेज के जो लिखे हैं फीचर्स, डीजल और इलेक्ट्रिक बस है इनमें डिफरेंसेस लिखे हैं, फ्यूल यूज्ड क्या क्या होता है, इसमें डीजल और पेट्रोल होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, पॉल्यूशन, डीजल बसें हाई स्मोक करती हैं और इलेक्ट्रिक बसें नॉइज स्मोक करती हैं, नॉइज़ में इसमें लाउड होता है और इसमें क्वाइट होता है, कॉस्ट टू रन, डीजल बसें एक्सपेंसिव होती है और ये चीपर होती हैं, एनवायरनमेंट है बैड नो फॉर एयर और ये इलेक्ट्रिक बसें हैं वो गुड फॉर एयर। तो इस सरवण नाम के बच्चे ने अपना इस प्रकार से इसको प्रेजेंट किया है। उसके बाद इशिता ने इसको इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, क्वाइट एंड क्लीन, चीपर टू रन, सेव फ्यूल एंड नो स्मोक, ये सब इन्होंने लिखा है। उसके बाद है ये बच्चों को हम एनवायरनमेंट के बारे में जैसे न्यू वर्ड्स हैं, ये लर्न सम न्यू वर्ड्स, बच्चों को हम इनके मीनिंग बता के और इनको सेंटेंस यूज करने में भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। प्रोड्यूस, कंफर्टेबल और इंस्टेड ऑफ, ये हमें बच्चों को वर्ड्स में यूज कराना है। उसके बाद हमें ये जो क्वेश्चन आंसर है ये भी बच्चों को करवाने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें बच्चों को करवाने हैं। ये सारे चैप्टर में जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको ये उसके बाद ही करवाना है। तो
ये इसकी पाक्षिक योजना जो हमें सीसी की बनानी है वो हमें कुछ इस प्रकार बनानी है। तो ये आप इसकी हेल्प लेके आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी योजना बना सकते हैं। और भी आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर मिल जाएगी शिक्षा की सरिता नाम से, या मैं फिर इसमें एक लिंक डाल दूंगी तो आपको उसमें इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।